नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस वे टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। एक गंभीर जो है मामला सामने निकल कर आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि म्यांमार के मिलिट्री प्रशासन के द्वारा भारत और म्यांमार की सीमा पर बमबारी की गई है। कहा जा रहा है कि उसमें से 2 बम आकर भारत की साइड भी गिरे हैं, लेकिन जहाँ ये एक तरफ भारतीय संप्रभुता को चुनौती होनी चाहिए थी, वहीं इस बात को लेकर सन्नाटा क्यों है और आखिर भारत सरकार का क्या इसके प्रति रिएक्शन है और म्यांमार ने ये बमबारी आखिर क्यों की है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो म्यांमार का मिलिट्री प्रशासन है, उन्होंने इंडियन टेरिटरी पर कुछ फ्रेश अटैक्स किए हैं और वो किस पर किए, चिन आर्मी पर किए हैं। तो बेसिकली चिन कम्युनिटी क्या है, इसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए म्यांमार में आपको पता है कि जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसका तख्ता पलट कर फिलहाल वहाँ मिलिट्री प्रशासन आ चुका है। म्यांमार के अंदर एथनिसिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे विवाद देखने को मिलते हैं और बहुत सारे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर ये मांग भी की जा रही है कि म्यांमार को इस चीज़ से रोका जाए। रोहिंग्या वाला पूरा मामला हमने पढ़ा था। रोहिंग्या जो है म्यांमार को छोड़कर बाहर आए थे, कुछ बांग्लादेश में बसे थे, कुछ भारत में बसे थे। अभी वैसा ही कुछ देखिए चिन समुदाय को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन चिन समुदाय ने अपने एक्चुअली ग्रुप्स फॉर्म कर रखे हैं और चिन स्टेट जो कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर पड़ती है, वहाँ वो रहते हैं। और अभी हाल ही में जो मिलिट्री प्रशासन के द्वारा बमबारी की गई है वो उसी चिन स्टेट में की गई है और क्योंकि ये भारत और म्यांमार का बॉर्डर है तो इसीलिए वो बॉम्बिंग एक्चुअली भारत के बॉर्डर पर भी मानी जा रही है। समझते हैं, यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि भारत सरकार की तरफ से ये मांग की गई है कि आप जो है अपना इंडियन एयर स्पेस मिलिट्री प्रशासन को देने से रोक दीजिए, क्योंकि इस तरीके से आप जो एथनिक चिन है और जो इंडियन सिविलियंस है उनकी प्रोटेक्शन कर पाएंगे, जिन पर बॉम्बिंग होने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये खबर किसकी तरफ से निकल कर आई है और सरकार से मांग किसने की है, तो दरअसल ये है 45 राइट्स। दरअसल ये ह्यूमन राइट्स को लेकर बात करने वाली एक संस्था है और इन्होंने ये कहा है कि जो एयरफोर्स है वहाँ की मिलिट्री बेसिकली सरकार की, उन्होंने ड्रॉप की है कुछ बॉम्ब ऑन दी बोथ साइड ऑफ म्यांमार एंड इंडिया बॉर्डर, जिसमें 5 एथनिक चिन जो है सोल्जर्स मारे गए हैं, सिविलियन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है, 2 महिलाएं भी मारी गई हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, म्यांमार स्टेटलेस चिन एंड्यू रिफ्यूजी लाइफ इन इंडिया, यानी कि म्यांमार के अंदर ये जो एथनिक एक कम्युनिटी थी चिन जिसको हम बोलते हैं समुदाय, इनको एक्चुअली म्यांमार से भागना पड़ा और इसके बाद इन्होंने जो शरण ली वो दरअसल भारत में ली। इसका कारण क्या था, देखिए इसका कारण ये था, पहली बात तो भारत का जो मिजोरम राज्य है, वहाँ की जो मिजो बेसिकली ट्राइब है, उनके साथ बेहद क्लोज टाइज जो है ये चिन कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। तो आप देखेंगे एक तरीके से सपोर्ट भी मिजोरम में रिफ्यूजीज के प्रति देखने को मिलता है। दूसरा, बॉर्डर इस तरीके से है कि अगर माइग्रेशन होता है तो पहला एक्चुअली जो गेटवे मिलता है वो इंडिया की तरफ ही मिलता है। चीज़ों का मैप के द्वारा थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर देखिए 45 राइट ने क्लेम किया गया है कि म्यांमार की एयरफोर्स के द्वारा म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पर जो है डेडली अटैक्स किए गए हैं। किस पे किए थे, एथनिक चिन रेबल ग्रुप पे किए थे और ये बेसिकली कहाँ था, जो मिजोरम का एक चंपाई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये दरअसल उसके पास था जहाँ पर बहुत सारे जो है ये चिन रेफ्यूजी अब प्रोटेक्शन के लिए रुके हुए हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना जो एयर स्पेस है वो नहीं देना चाहिए म्यांमार की मिलिट्री सरकार को, ये मांग भी इनकी तरफ से जो है की गई है। इसके अलावा एक फ्रेंच न्यूज एजेंसी, उन्होंने ये कहा है कि इंडियन पुलिस के द्वारा भी रिपोर्ट किया गया है कि कुछ बॉम्ब जो है एक रिवर बेड पर आकर लैंड हुए हैं और ये जो रिवर बेड है ये इंडिया और म्यांमार के बीच जो इंटरनेशनल बॉडी है उसको डिमार्केट करता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे बॉम्ब गिरे हैं। दिस इज द म्यांमार वाला साइड और ये भारत का जो है हिस्सा है। आप देखेंगे ये एक नदी एक्चुअली जाती है जो दरअसल दोनों के बीच में एक बॉर्डर को भी डिसाइड करती है, ठीक है। तियाओ रिवर जो है इसका नाम है। यहाँ पे आप देखेंगे चंपाई डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम की, है ना, ये बेसिकली एक गांव है वर्कवान और ये आप देखेंगे ये इंसिडेंट की साइड्स हैं, तो दोनों साइड जो है ये बॉम्बिंग हुई है। दरअसल यहाँ पे कैंप विक्टोरिया
कोरिया हेडक्वार्टर था। ये जो हेडक्वार्टर है, जो चीन नेशनल आर्मी है, दरअसल इस कम्युनिटी का जो एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये हेडक्वार्टर था चीन स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि इन लोगों ने दरअसल अपने आप को काफ़ी टाइम से आप कह सकते हैं एक सुस्त अवस्था में रखा हुआ था, मतलब ये फाइट बैक नहीं कर रहे थे। लेकिन जब फरवरी 2021 में तख्ता पलट म्यांमार के अंदर हुआ और मिलिट्री ने जो है शासन प्रशासन पे कब्जा कर लिया, तो इन जो है चिन मिलिटिया ग्रुप्स ने क्या किया है, इन्होंने जो प्रो डेमोक्रेसी कुछ सिविलियन मिलिटिया से इनके साथ हाथ जो है जोड़ लिया है, ताकि ये उस जुंटा गवर्नमेंट के प्रति क्या है एक तरीके से आप कह सकते हैं फाइट कर सके, ठीक है। तो ये पूरा मामला था। दरअसल इथनिसिटी की वजह से म्यांमार के अंदर बहुत ज़्यादा विवाद देखने को मिलता है। रोहिंग्या वाला पूरा इश्यू हमने पढ़ा था, राइट। तो वहाँ का जो मिलिट्री बेसिकली प्रशासन है ना, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को वायोलेट कर रहा है। ऐसे आरोप जो है अलग अलग ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लगाए जा रहे हैं और वो डिमांड भी करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि आप जो है इस चीज़ को रोकिए। तो वहाँ के कुछ एथनिक ग्रुप्स ने क्या किया है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए हथियार उठा लिए हैं और साथ में वो ग्रुप जो मिलिट्री प्रशासन का विरोध करते हैं आपस में मिल गए हैं और अब वो म्यांमार की जुंटा गवर्नमेंट के खिलाफ जो है खड़े हो गए हैं। यहाँ पे चिन कम्युनिटी पर्टिकुलरली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक तो भारत और म्यांमार का यहाँ पे बॉर्डर मिलता है जहाँ पे चिन स्टेट है, राइट। दूसरा मिजो ट्राइब्स के साथ क्योंकि इनके क्लोज रिलेशनशिप है, तो जो माइग्रेशन हो रहा है, जो रिफ्यूजीज का एक इन्फ्लक्स आ रहा है भारत में, वो भी एक चिंता का मुद्दा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ट्वीट करके बताया था और उन्होंने साथ ही ये कहा, 45 राइट का ये ऑफिशियल अकाउंट है, कि इंडिया को जो है एयर स्पेस नहीं देना चाहिए और साथ में जो एथनिक चिन और इंडियन सिविलियंस हैं, है ना, इनके प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाने चाहिए। ये आप देखेंगे तियाओ रिवर है, राइट। और ये बेसिकली उन्होंने ट्वीट में कुछ इमेजेस पब्लिश किए थे इस चीज़ को दिखाने के लिए। अब बात करते हैं जो चिन स्टेट है जहाँ पे कैंप विक्टोरिया था इनका हेडक्वार्टर, ये कहाँ है। तो आप देखेंगे ये बेसिकली एक बॉर्डर आपका जो पड़ता है ये भारत और म्यांमार का पड़ता है, ठीक है। ये आपको मिजोरम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो ग्रे वाला एरिया आप देख पा रहे हैं, दिस इज चिन स्टेट, ठीक है। ये पूरा का पूरा चिन स्टेट है। तो आप देखते हैं कि बेसिकली मिजोरम से ये एकदम सटा हुआ है और लगभग 16 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो थोड़ा सा आवाजाही के लिए ओपन टाइप की जो है कंडीशंस रखता है, इतने सख्त नियम यहाँ पे नहीं है। जब से देखिए फाइटिंग स्टार्ट हुई है ना, तो प्रॉब्लम गंभीर है। क्यों? क्योंकि लगभग 50,000 रिफ्यूजी भारत में क्रॉस करके आ चुके हैं, ठीक है। और दरअसल भारत के अंदर ये जो ट्राइब्स है ना, इनकी एक शेयर्ड किनशिप, एक फैमिली टाइज है। हुआ क्या था एक्चुअली, माना जाता है कि ट्राइब्स का एक पूरा का पूरा ना क्लैन था बेसिकली, जिसके अंदर लुसाई, मिजो, चिन, ये सारे डिफरेंट ट्राइब्स थे, राइट। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, आप सबको पता है, कबीले को लेकर जो ट्राइब्स हैं वो आपस में झगड़ा भी करते थे। तो उसकी वजह से ट्राइब्स में कुछ फूट पड़नी शुरू हुई, क्लैन थोड़े अलग अलग होने शुरू हो गए। उसी में से कुछ ट्राइब जो है वेस्ट वार्ड चले गए, राइट। तो वेस्ट वार्ड चले गए तो थोड़ा अलग बस गए, लेकिन आज भी मिजो और चिन आपस में गहरे संबंध जो है साझा करते हैं। इसीलिए कई बार जब डिमांड उठी कि इस रिफ्यूजी इन्फ्लक्स को रोकना है, तो कुछ मिजो लोगों ने, वहाँ के कुछ पॉलिटिकल फिगर्स ने सपोर्ट भी किया था चिन रिफ्यूजीज का, और ये भी कहा था कि नहीं, हम उनको जो है सरकारी योजनाओं का फायदा देंगे, हम उनको यहाँ बसने में हेल्प करेंगे, जितनी मदद होगी उतनी करेंगे। हालांकि भारत सरकार की तरफ से बेसिकली पूरी कोशिश की जा रही है कि माइग्रेशन को रोका जा सके। यहाँ पे देखिए एक जो चिन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये जो जुंटा गवर्नमेंट है, इनके दरअसल कुछ लीक जो है डॉक्यूमेंट हुए थे, जिसमें क्लियरली जो है इन्होंने क्या किया था, एयर रेड्स को लेकर टारगेट्स वगैरह पहले से डिसाइड कर रखे थे, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट थे बेसिकली ये नवंबर 2022 में जो है सोशल मीडिया पे लीक हुए थे, और इसमें जो प्लान था उनका एक अलिस्ट की एयर स्ट्राइक जो है हम कैंप विक्टोरिया पे करेंगे, उसको एक्सपोज किया गया था। डॉक्यूमेंट का नाम था टारगेट लिस्ट ऑफ सीएनएफ हेडक्वार्टर्स। यहाँ पे दरअसल लीडर के जो हाउसेस थे, सिविलियन रेसिडेंस थे, यहाँ तक कि हॉस्पिटल, चर्च और स्कूल तक के भी नाम थे, जिनको कहा जाता है कि जुंटा गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाई हुई थी कि इन पे जो है हमें एयर स्ट्राइक करनी है।
तो जब से ये एक सिस्टमेटिक अटैक हुआ है ना सिविलियन पॉपुलेशन के प्रति, तब से जो है बहुत सारे लोग म्यांमार से मिजोरम की तरफ आ रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ना केवल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, बल्कि जो चीफ सेक्रेटरीज हैं 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, उनको सख्त निर्देश दिए थे कि आपको ये माइग्रेशन क्या है प्रिवेंट करना होगा। लेकिन फिर भी जुलाई 2022 तक का डाटा है 30,000 से ज़्यादा चिन रिफ्यूज जो है भारत में आ चुके थे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी करीब एक एस्टिमेशन है 1/3 ऑफ दोज शेल्टरिंग इन मिजोरम स्टेट आर लोकेटेड इन द रिसेंटली बॉम्ब्ड चंपाई डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 1/3 लोग इसी जिले में रह रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है डाटा पूरा का पूरा ये लोकेशन सब कुछ था, तभी जो है टारगेट किया गया है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के एरिया को। सवाल उठता है कि हमारी सरकार शांत क्यों है। देखिए, ये है यहाँ पे इंडिया म्यांमार का बॉर्डर, राइट। ये दरअसल करीब 1643 किलोमीटर का आप पूरा का पूरा बॉर्डर जो है साझा करते हैं आपस में। अरुणाचल प्रदेश 520, नागालैंड 215, मणिपुर 398 और मिजोरम दरअसल 510 किलोमीटर का बॉर्डर यहाँ पे साझा करता है म्यांमार के साथ। तो अब देखिए, इंडिया को जहां ये अर्ज किया है ऑर्गेनाइजेशन ने कि आप बेसिकली अटैक रोकने के लिए अपना एयर स्पेस क्लोज कर दीजिए म्यांमार के लिए, वहीं भारत सरकार की तरफ से असम राइफल का एक्चुअली एक आप कह सकते हैं स्टेटमेंट आया है कि इंडिया के तरफ ये जो बेसिकली स्ट्राइक हुई है कोई भी बॉम्ब ड्रॉप नहीं हुआ है। दरअसल एक पुलिस अधिकारी ने नाम ना लेने की शर्त पर कहा कि पहले से ये निर्देश दिए जा चुके थे कि वहाँ से अपने बेसिस हटा लीजिए, और उसके बाद वो एयर स्ट्राइक हुई है। तो वी डोंट नो कि एक्चुअली चीज़ें क्या चल रही है। मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे झगड़े में भारतीय नागरिकों को या इंडियन सॉवरेनिटी को कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि सरकार इन सारे पहलुओं को हमसे बेहतर समझती है और उससे बेहतर काम भी करती होगी। तो यहाँ तक तो था इस वीडियो के बारे में। मुझे उम्मीद है कि जो बॉम्बिंग हुई है ये क्या पूरा का पूरा एक मुद्दा था, ये आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ। 16 जनवरी को हम एक फ्री वेबिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, शाम को 5 बजे होगा। अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन से संबंधित कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। जूम कॉल पर होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, वहां पे जाके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड देन 16 तारीख को 5 बजे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को एक किक स्टार्ट देने के लिए हमारे सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सुपर टीचर्स के द्वारा लगातार बेहद अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को एक सही रास्ता और एक सही गाइडेंस जो है यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ये सबसे ज़रूरी है। नमस्कार और जय हिंद।